आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्ञान और कर्म के उस पवित्र संगम पर थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है आत्मज्ञान और कर्म के बड़े ही रहस्यमय संबंध पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, और ये जानना भी जरूरी है कि हमारी ये चर्चा, ये पूरा विश्लेषण कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखित एक बहुत ही गहन सामग्री पर आधारित है। हाँ। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता के 3रे अध्याय के 18वें श्लोक पर काफी विस्तार से काम किया है। ये एक अद्भुत संकलन है जो श्लोक के कई आयाम सामने लाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस प्राचीन ज्ञान के मर्म को समझें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है ना, उसकी कर्म के प्रति दृष्टि क्या होती है। हाँ बिल्कुल। वो क्यों और कैसे कर्म में लगा रहता है। और शायद सबसे जरूरी बात, हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की जिंदगी को और खासकर मानव कल्याण के एक बड़े दायरे में देखें तो कैसे सार्थक बना सकता है। जी। तो आइए इस ज्ञान सरता में डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना उस मूल श्लोक को ही देख लें जो आज हमारी बातचीत का आधार है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 18। हाँ सुनाइए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इन शब्दों में एक अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस होती है ना। निसंदेह। अगर इसका सीधा सरल अर्थ देखें तो भगवान कह रहे हैं कि उस महापुरुष के लिए जिसने आत्मा का ज्ञान पा लिया है, जो अपनी चेतना में स्थित हो गया है, स्थित प्रज्ञा। हाँ, स्थित प्रज्ञा जिसे कहते हैं, उसके लिए संसार में कर्म करने से कोई निजी फायदा नहीं होता, मतलब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अच्छा। और ना ही कर्म न करने से उसकी कोई हानि है, कोई नुकसान है। और वो अपने किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस दुनिया के किसी भी प्राणी या वस्तु पर जरा सा भी आश्रित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर, पूर्णतः स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और अपने आप में कह सकते हैं परिपूर्ण। ये स्थिति तो बड़ी ही अनोखी लगती है कि कर्म करे या न करे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कर्म करने का मतलब क्या रह गया, और ये श्लोक भगवान ने कहा किस संदर्भ में, इसका प्रसंग क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को। हाँ। और अर्जुन जो है वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक दुविधा में फंसे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई अगर ज्ञान ही सबसे ऊंची चीज है और आत्मा तो कुछ करती ही नहीं, अकर्ता है, तो फिर ये युद्ध जैसा भयानक कर्म जिसमें इतनी हिंसा होनी है, इतना रक्तपात होना है, ये क्यों किया जाए। हाँ, ये उलझन तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान उस आदर्श ज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं। वो ये साफ कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्तिगत लाभ हानि, सुख दुख, राग द्वेष, इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। अच्छा। उसके कर्म करने या न करने से उसका अपना कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, फिर भी वो कर्म करता है। पर क्यों, यही तो सवाल है। अगर अपना कोई फायदा नुकसान नहीं तो फिर कर्म क्यों। लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह। हाँ, यानी समाज के कल्याण के लिए, समाज में सही आदर्श स्थापित करने के लिए। अच्छा। ताकि जो सामान्य मनुष्य हैं उन्हें कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा मिले। ज्ञानी का कर्म अपने लिए नहीं होता, बल्कि सृष्टि का जो नियम है, विधान है, उसे बनाए रखने और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए होता है। वो एक मिसाल कायम करता है कि कर्म कैसे बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कर्म व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य, लोक कल्याण के लिए। बिल्कुल, लोक संग्रह के लिए, यही भगवान का। हाँ, लोक संग्रह है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस विचार को और साफ करने के लिए क्या हम ये देख सकते हैं कि अलग-अलग जो महान व्याख्याकार हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को कैसे समझा है? उनके नजरिए से शायद हमें कुछ और गहरी बात पता चले। अवश्य अवश्य। अलग अलग आचार्यों और संतों ने अपने भाष्य में इस श्लोक पर अद्भुत रोशनी डाली है। देखिए, सबसे पहले अद्वैत वेदांत के जो सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ हैं, आदि शंकराचार्य जी, उनकी बात करते हैं जी। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्म और उनके फल वो सब भस्म कर चुका होता है। वो परमानंद में अपने आत्मस्वरूप में इतना डूबा हुआ, इतना तृप्त होता है कि उसे बाहरी दुनिया से कुछ पाने या खोने की
रत्ती भर भी इच्छा या जरूरत नहीं रह जाती। अच्छा। कर्म करना या ना करना उसके लिए एक बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्तापन के भाव से ही मुक्त हो चुका है। अच्छा, मतलब मैं कर रहा हूँ ये भाव ही नहीं रहा। बिल्कुल। उसकी स्थिति जो है वो क्रिया और अक्रिया के झगड़े से परे है। गुणातीत अवस्था जिसे कहते हैं। यानी वो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से पूरी तरह आजाद है। ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। बिल्कुल। अब देखिए स्वामी विवेकानंद इस अवस्था को कैसे देखते हैं। वो इसे कहते हैं कर्म योग का शिखर, द पिनिकल ऑफ कर्म योग। कर्म योग का शिखर, वाह। उनकी व्याख्या बहुत ओजस्वी है, बहुत प्रेरणा देने वाली है। वो कहते हैं कि ऐसा योगी पूरी सृष्टि के साथ, हर प्राणी के साथ अपनी आत्मा का एक होना अनुभव करता है। एकात्म भाव। एकात्म भाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसके लिए सिर्फ एक विचार नहीं है, ये जीता जागता अनुभव है। अब जब सब कुछ अपना ही रूप है तो किससे क्या मांगा जाए और किससे क्या पाया जाए? सही बात है। इसलिए उसका जीवन सिर्फ देने के लिए, सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। वो कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, नहीं, बल्कि इसलिए कि देना, सेवा करना, प्रेम लुटाना, ये उसका सहज स्वभाव बन गया है। जैसे फूल का स्वभाव खुशबू देना है, वैसे ही। वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब क्रिया तो हो रही है पर उसके पीछे कोई अपना एजेंडा नहीं है, केवल प्रेम और करुणा बह रही है। जी। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी अपनी ज्ञानेश्वरी में कुछ ऐसी ही मिसाल दी है ना? हाँ, आपने सही याद दिलाया। संत ज्ञानेश्वर उस आत्मज्ञानी महापुरुष की तुलना करते हैं विशाल समुद्र से। समुद्र से? हाँ, वो कहते हैं जैसे हजारों नदियां दिन रात समुद्र में आकर मिलती रहती हैं, लेकिन समुद्र न तो उनसे भरता है, न उसमें कोई हलचल होती है, और न ही वो किसी एक नदी पर निर्भर रहता है। सही। उसकी अपनी गहराई, अपनी पूर्णता बनी रहती है। बिल्कुल वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार के सभी जीवों को आश्रय देता है, सहारा देता है, उन्हें सहता है, पर खुद किसी पर आश्रित नहीं होता, किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता, वो अपनी महिमा में स्थित रहता है। ये समुद्र वाली मिसाल तो स्थिति की गंभीरता और आत्मनिर्भरता को बहुत अच्छे से दिखाती है। अच्छा, स्वामी अड़गानंद जी महाराज ने यथार्थ गीता में इस पर कैसे रोशनी डाली है? उनके नजरिए में क्या खास है? स्वामी अड़गानंद जी इसे पूर्ण समर्पण और पूर्ण कर्तव्य का एक बड़ा ही विलक्षण मेल बताते हैं। वो अक्सर सूरज का उदाहरण देते हैं। सूर्य का? हाँ, सूर्य को देखिए, वो बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी भेदभाव के, सदियों से, युगों युगों से लगातार अपना प्रकाश, अपनी ऊर्जा सारी सृष्टि को दे रहा है। जी। ये उसका सहज धर्म है, उसका कर्तव्य है। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी पुरुष फल की इच्छा से पूरी तरह मुक्त होकर केवल अपने तय कर्तव्य का पालन करता है, ईश्वर की इच्छा का माध्यम बनकर। उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। और गीता प्रेस गोरखपुर की जो टीकाएं हैं, जैसे साधन सर्वस्व, उनमें भी शायद यही भाव मिलता है कि ज्ञानी पुरुष का अपना मैं, वो अहम, पूरी तरह गल जाता है। वो सिर्फ परमात्मा के हाथों का एक यंत्र बन जाता है। सार यही है, असल में यही बात है। जब कर्ता का मैं भाव ही नहीं रहा, जब अहंकार पूरी तरह घुल गया, तो कर्म का बंधन कैसे लगेगा? कर्म तो हो रहा है, शरीर और इंद्रियों के जरिए संसार का काम चल रहा है, लेकिन करने वाला मैं वहां है ही नहीं। वो तो बस साक्षी भाव में स्थित रहता है। कर्म उसे लपेट नहीं पाते। तो अगर हम इन सभी महान व्याख्याओं का जो सार है उसे एक सूत्र में पिरोना चाहें तो क्या कहेंगे? वो कौन सा केंद्रीय बिंदु है जो सब में एक जैसा है? केंद्रीय बिंदु यही है कि आत्मज्ञान व्यक्ति को कर्म के बंधन से, फल की आसक्ति से और दूसरों पर निर्भरता के जो 3 तरह के दुख हैं, उनसे पूरी तरह मुक्त कर देता है। अच्छा। ये ज्ञान उसे सही मायनों में स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाता है। वो कर्म करता है, पर कर्म फल की इच्छा से नहीं, बल्कि या तो लोक कल्याण की भावना से, या सिर्फ अपने सहज स्वभाव के कारण, या ईश्वर की इच्छा मानकर। वो कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। यही कर्म योग की पराकाष्ठा है, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, ये सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत स्पष्ट है और गहरा भी है। अब यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान जो एक स्थित प्रज्ञ योगी की बात कर रहा है, वो आज की हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तनाव भरी है और अक्सर बहुत स्वार्थ केंद्रित सी लगती है, उसके लिए कितना प्रासंगिक है? क्या ये सिर्फ फिलॉसफी चर्चा है या इसका कोई व्यवहारिक मूल्य भी है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि आज के जीवन की चुनौतियां लगें, है ना? हाँ। सबसे पहले तो मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता को ही लीजिए। आज की जिंदगी अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस और परिणामों, आउटकम्स के बोझ तले किस कदर दबी हुई है, ये तो हम सब महसूस करते हैं। बिल्कुल, हर चीज में। हाँ, करियर में सफलता चाहिए, रिश्तों में पूर्णता चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए,
हर चीज परिणाम से जुड़ी है। ये श्लोक हमें एक अचूक मंत्र देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, पर उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए उसकी चिंता भी मत करो। जब हम अपने सुख दुख को अनिश्चित भविष्य के परिणामों से नहीं जोड़ते, तो मन क्या होता है, वो वर्तमान क्षण में टिकता है। वो फालतू की चिंता, भय और तनाव से मुक्त होकर हल्का, शांत और खुश रहता है। ये अपेक्षाओं से मुक्ति का रास्ता है। आज का मनोविज्ञान भी तो ये सिखाता है। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स ये तनाव कम करता है। ये बात तो बिल्कुल व्यावहारिक है। आजकल हम देखते हैं कि समाज में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी एक तरह का लेन देन, ट्रांजैक्शनल अप्रोच जिसे कहते हैं, वो हावी होता जा रहा है। मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये श्लोक इस सोच पर कैसे असर डाल सकता है? हाँ, ये श्लोक इस लेन देन वाली मानसिकता का एक बहुत मजबूत जवाब देता है। यह हमें निस्वार्थ सेवा और देने का महत्व सिखाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं या समाज के लिए कुछ करते हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, तो वो कर्म पवित्र हो जाता है। जरा सोचिए, अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस भावना से काम करने लगें। हाँ, डॉक्टर मरीज का इलाज केवल सेवा भाव से करें, शिक्षक बच्चों को केवल ज्ञान देने के लिए पढ़ाएं, अफसर जनता की सेवा को ही अपना धर्म समझे, तो समाज में कितना विश्वास, प्रेम, सहयोग और सद्भाव बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो है। ये स्वार्थ पर टिके ट्रांजैक्शन बेस्ड समाज को एक सहृदय, सहयोग पर आधारित समुदाय में बदलने की ताकत रखता है, और यही एक स्वस्थ और आगे बढ़ने वाले समाज की नींव है। और आध्यात्मिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? ये व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे मदद करता है? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक आत्म साक्षात्कार की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और दिशा दिखाने वाला भी है। अच्छा। बाहरी चीजों में, उपलब्धियों में या दूसरों की तारीफ में नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है, हमारी आत्मा में है। जब व्यक्ति इस सच्चाई को महसूस करने लगता है और फल की इच्छा छोड़ देता है, तो वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता कम करने लगता है। उसे ये एहसास होता है कि वो खुद ही आनंद का स्रोत है। वाह! ये जो अंदरूनी समृद्धि है, ये उसे बाहरी उतार चढ़ावों से अविचलित रहने की ताकत देती है। वो अपने आप में स्थित, शांत और संतुष्ट रहने लगता है। यही तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। ये समझ युवाओं के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। आज वो अक्सर बहुत ज्यादा कंपटीशन और सफलता असफलता के दबाव में जीते हैं। उन्हें लगता है हर कदम पर बस परिणाम ही सब कुछ है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। आज के युवा पर अभूतपूर्व दबाव है, परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने का, अच्छी नौकरी पाने का, जल्दी सफल होने का, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का, कितना कुछ है। हाँ, बहुत है। इसमें असफलता का डर उन्हें घेर लेता है। उनकी जो सहज रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी और रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो रुक जाती है। ये श्लोक उन्हें क्रांतिकारी नजरिया देता है। अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर, अपने प्रयास पर, एफर्ट पर लगाओ। हाँ, प्रयास पर। अपनी पूरी योग्यता, लगन और ईमानदारी से अपना काम करो। अपना बेस्ट दो। परिणाम जो भी हो, उसे स्वीकार करो। जब असफलता का डर निकल जाता है, तो मन आजाद होकर काम करता है। तब इंसान प्रयोग करने से, नई चीजें आजमाने से डरता नहीं। इससे न केवल प्रदर्शन सुधरता है, बल्कि जीवन के प्रति एक स्वस्थ नजरिया भी बनता है। ये उन्हें ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है, ज्यादा जुझारू बनाता है। तो ये साफ है कि ये ज्ञान केवल पढ़ने सुनने का नहीं, बल्कि जीवन में उतारने का है। अगर कोई इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करे, तो उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर इसके क्या असली असर देखने को मिल सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहला और सीधा असर होता है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी। अच्छा। हाँ, व्यक्ति दूसरों की आलोचना या तारीफ से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत अंदरूनी हो जाता है। वो परिस्थितियों को ज्यादा ऑब्जेक्टिव रूप से, यानी तटस्थ होकर देख पाता है और शांत रहकर फैसले ले पाता है। उसे अपने अंदर एक गहरी शांति, स्थिरता और संतोष का अनुभव होने लगता है, जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल पर निर्भर नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और पारिवारिक जीवन में, जहां अपेक्षाएं और भावनात्मक उलझनें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं, वहां ये सिद्धांत कैसे मदद कर सकता है? परिवार तो वो प्रयोगशाला है जहां हम निस्वार्थ प्रेम और सेवा का सबसे अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। सही कहा। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन, चाहे वो माता पिता की सेवा हो, जीवन साथी का ध्यान रखना हो या बच्चों का पालन पोषण हो, बिना किसी शर्त के, बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रेम और जिम्मेदारी के भाव से करते हैं,
तो रिश्तों में अद्भुत मिठास, विश्वास और सकारात्मकता आती है। हाँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां हर सदस्य दूसरे की खुशी और भलाई के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी उम्मीदों को किनारे रखकर। वो घर सचमुच धरती पर स्वर्ग बन सकता है। ये सिद्धांत पारिवारिक कलह और तनाव को कम करने का एक अचूक उपाय है। इसी बिंदु पर मुझे लगता है कि हमें खास तौर पर महिलाओं के योगदान पर बात करनी चाहिए। जैसा आपने कहा, परिवार एक प्रयोगशाला है और अक्सर हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां और बेटियां इस प्रयोगशाला में निस्वार्थ कर्म का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। उनका जीवन कई बार अनजाने में ही इस श्लोक की जीती जागती व्याख्या बन जाता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू को छुआ है। ये सच है कि भारतीय संस्कृति में और शायद दुनिया भर में महिलाएं अक्सर घर परिवार की धुरी होती हैं। उनका जीवन त्याग, सेवा और समर्पण का एक तरह से पर्याय माना जाता रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब एक माँ रात भर जागकर अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, बिना ये सोचे कि कल उसे आराम मिलेगा या नहीं। जब एक पत्नी अपने परिवार के सदस्यों की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए रसोई संभालती है, अक्सर अपनी इच्छाओं को पीछे रखते हुए। जब एक बहन या बेटी घर के कामों में हाथ बटाती है या बड़ों की सेवा करती है, बिना किसी शाबाशी की उम्मीद के, तो वो असल में नैव तस्य कृतेनार्थो की भावना को जी रही होती हैं। उनका ये कर्म व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, वो होता है परिवार के स्नेह, पोषण और कल्याण के लिए। ये जो निस्वार्थ सेवा है, ये केवल भावनात्मक संतुष्टि ही नहीं देती होगी, इसका एक गहरा आध्यात्मिक असर भी होता होगा, है ना? निश्चित रूप से। देखिए, जब कर्म बिना अहंकार और स्वार्थ के किया जाता है, तो वो करने वाले को पवित्र करता है, उसे अंदर से मजबूत बनाता है। महिलाओं की ये जो मौन तपस्या है, ये निस्वार्थ सेवा, ये न केवल परिवार को भौतिक रूप से सही रखती है, बल्कि घर में एक सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और शांत माहौल बनाती है। जी। ये उन्हें भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक खास तरह की शक्ति और संतुष्टि देती है, भले ही बाहरी दुनिया उसे हमेशा पहचाने या महत्व न दे। ये मानव कल्याण का एक बहुत ही सीधा, जमीनी और सुंदर रूप है, जिसका आधार यही निस्वार्थ कर्म है। इसे पहचानना और सम्मान देना बहुत जरूरी है। बहुत ही गहन और सम्मानजनक दृष्टिकोण है ये। अब अगर हम व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर से ऊपर उठकर समाज और दुनिया के स्तर पर देखें, तो इस निस्वार्थ कर्म के सिद्धांत का क्या असर हो सकता है? देखिए, जब समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है जो व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर सिर्फ लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति, प्रशासन, व्यापार, कला, विज्ञान, तो वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। हाँ, रोल मॉडल। बिल्कुल। वो निस्वार्थ सेवा और नैतिक नेतृत्व, एथिकल लीडरशिप का आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी भर से समाज में जो भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, भाई भतीजावाद है, नैतिक पतन है, ऐसी समस्याओं पर रोक लग सकती है। यही लोग समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान करते हैं। इतिहास ऐसे निस्वार्थ महापुरुषों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। ये तो एक आदर्श स्थिति हुई, पर क्या ये गहरा सिद्धांत बच्चों या विद्यार्थियों को भी समझाया जा सकता है? उनके स्तर पर इसे कैसे आसान बनाया जाए? हाँ, बिल्कुल समझाया जा सकता है और समझाना भी चाहिए। इसके लिए हम प्रकृति से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे किसान का उदाहरण। किसान का कैसे? बच्चों को बताया जा सकता है, देखो बेटा, किसान खेत में बीज बोता है, जमीन तैयार करता है, हल चलाता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है, खरपतवार हटाता है। वो अपना काम पूरी लगन, मेहनत और जानकारी से करता है। ये उसका कर्म है। लेकिन फसल कितनी होगी, कैसी होगी, मौसम कैसा रहेगा, ओले पड़ेंगे या सूखा पड़ेगा, ये सब उसके हाथ में नहीं है। सही बात है। वो इन बातों की चिंता में हर समय डूबा नहीं रहता। वो अपना कर्म करके धैर्य से परिणाम का इंतजार करता है और उसे स्वीकार करता है। इसी तरह विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है कि उनका काम है ध्यान लगाकर पढ़ना, सीखना, समझना, अपना सबसे अच्छा प्रयास करना। हाँ। परीक्षा में कितने नंबर आएंगे, कौन फर्स्ट आएगा, इसकी चिंता में घुलने के बजाय अपने सीखने की प्रक्रिया और मेहनत पर ध्यान लगाना चाहिए। ये उन्हें कर्म का महत्व और परिणाम की अनासक्ति सिखाने का सरल तरीका है। ये किसान का उदाहरण वाकई बहुत सटीक और प्रभावी है। तो इस लंबी और गहन चर्चा के बाद अगर हमें आज के इस विमर्श का सार संदेश कुछ पंक्तियों में कहना हो, तो वो क्या होगा? सार यही है कि ये श्लोक हमें कर्म की पवित्रता और कर्म में कुशलता सिखाता है। योगः कर्मसु कौशलम।
ये बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना, हासिल करना या इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि जीवन की सच्ची सार्थकता, सच्ची पूर्णता, निस्वार्थ भाव से देने में, योगदान करने में, अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। कर्म अपने आप में एक इनाम बन जाता है जब वो बिना उम्मीद के किया जाए। और जब हम फल की आसक्ति और कर्तापन के भाव से मुक्त होकर कर्म करना सीख जाते हैं, तो जीवन एक बोझ, एक तनाव, एक अंतहीन दौड़ नहीं रह जाता। नहीं, बल्कि वो शांति, आनंद, संतोष और एक तरह के दिव्य प्रवाह, डिवाइन फ्लो का अनुभव बन जाता है। हम जीवन को उसके सही नजरिए से देखने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जाते जाते मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। जरूर जरूर। हमने ये समझा कि आत्मज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने या न करने से कोई व्यक्तिगत लाभ हानि नहीं है, वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। तो फिर वो कौन सी शक्ति है, कौन सी प्रेरणा है जो उसे लोक कल्याण के कामों में, संसार की भलाई के लिए कर्म करने में लगाती है? क्या ये सिर्फ करुणा है, दूसरों के दुख को देखकर अपने आप पैदा हुई संवेदना, या ये सृष्टि के प्रति एक सहज जिम्मेदारी का एहसास है, या कुछ और है? इस सवाल पर सोचना हमें इस श्लोक की शायद और गहरी परतों तक ले जा सकता है। ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक सवाल है, जो हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित भगवद गीता के इस अनमोल श्लोक पर आधारित ये गहन चर्चा हमारे सभी सुनने वालों के लिए ज्ञान बढ़ाने वाली, प्रेरणा देने वाली और जीवन में उपयोगी साबित हुई होगी। जी। इस आध्यात्मिक वर्षा में हमारे साथ भीगने और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।